स्क्रीन पे एक ट्वीट देख रहे हैं। इस ट्वीट में एक इंटरव्यू का जिक्र हो रहा है। अमेरिका के पूर्व एनएसए ने एक बड़ी चेतावनी दी है। जानेंगे क्या चल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी मीडिया में बहुत ज्यादा इस वक्त भारत और अमेरिका के संबंधों को लेकर चर्चा हो रही है। अमेरिका में एक बड़ा हलचल सा मचा हुआ है और इसी बीच राष्ट्रपति पुतिन का फोन पीएम मोदी के पास भी आता है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जिस तरीके से रॉयटर्स खबरों को छाप रहा है, उसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि भारत को लेकर निगेटिव बातें कुछ ज्यादा ही फैलाई जा रही है और बिना किसी आधार के भी फैलाई जा रही है। जैसे कि रॉयटर की ये खबर आई, एक प्रतिष्ठित ये मीडिया है, जिसमें ये कहा गया कि भारत प्लान छोड़ रहा है, भारत अब हथियार नहीं खरीदेगा या फिर हथियारों की खरीद को फिलहाल के लिए रोक रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में जब ये छपा तो उसके बाद और भी बहुत सारे लोगों ने इसको लेकर बातें कहनी शुरू की। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक ट्वीट को, जिसमें ये डिस्कस किया गया और कहा गया कि लो अब तो और संबंध खराब हो रहे हैं, भारत ने हथियारों की खरीद को रोक दिया, ये तो संबंध खराब हो रहे हैं। और डिफेंस मिनिस्टर ने भी अमेरिका जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। तो माना जा रहा है कि एक ऐसी लॉबी भी खड़ी हो गई है जो इस मौके का फायदा उठाकर भारत और अमेरिका के संबंधों को एकदम से खराब करना चाह रहे हैं और भी ज्यादा खराब हो जाए ऐसी स्थिति में पहुंचाना चाह रहे हैं। कारण क्या है? कारण दोनों ही देश में अपने अपने कारण है, पर हाँ, अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, जॉन बोल्टन के इस ट्विटर पेज से ये आर्टिकल निकल कर आया है, जिसमें उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में इन्होंने कहा कि अमेरिका ने एक बड़ी गलती कर दी, डोनाल्ड ट्रंप को ये निर्णय नहीं लेना चाहिए था। भारत के खिलाफ ट्रंप के टैरिफ हमले से अब वो स्थिति पैदा हो रही है जो शायद ट्रंप भी नहीं चाहते होंगे और देखने को मिल रहा है कि रूस और भारत के बीच गहरे संबंध और मजबूती बढ़ रहा है। वहीं चीन को टैरिफ में भारत के मुकाबले छूट से नई दिल्ली को बीजिंग से दूर करने का अमेरिका का प्रयास भी खतरे में पड़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में ये उनके एनएसए थे। बोल्टन ने कहा कि व्यापार के मामले में ट्रंप का भारत के बजाय चीन को प्राथमिकता देना बहुत बड़ी भूल है। उन्होंने कहा कि अमेरिका दोस्त और दुश्मन दोनों पर समान तरह से टैरिफ लगा रहा है। चीन के प्रति ट्रंप की नरमी, भारत पर भारी टैरिफ भारत को रूस और चीन से दूर करने के दशकों पुराने प्रयासों को खतरे में डाल रहा है। ये इस बात को मानते हैं कि अमेरिका चाहता रहा है कि रूस और चीन से भारत दूर रहे। बोल्टन का कहना है कि भारत पर ट्रंप के टैरिफ का उद्देश्य रूस को नुकसान पहुंचाना है, लेकिन ये टैरिफ भारत को रूस और चीन के करीब ला सकता है ताकि वे इस टैरिफ का विरोध कर सके। बोल्टन ने एक आर्टिकल लिखकर ये भी कहा कि ट्रंप के भारत पर टैरिफ की जो पद्धति है वो ठीक नहीं है। ऐसा लगता है कि व्हाइट हाउस टैरिफ दरों और कई स्टैंडर्ड पर नई दिल्ली की तुलना में बीजिंग के साथ बहुत अच्छे व्यवहार कर रहा है और अगर ये है तो ये बहुत ही गलत। वहीं इन्होंने कहा कि अगर इस बीच चीन कोई बेहतर डील कर लेता है तो भारत में गुस्सा तेजी से बढ़ सकता है। उन्होंने बीजिंग को लेकर चिंताओं को जिक्र करते हुए कहा कि चीन का अमेरिका के साथ व्यापार सरप्लस भारत की तुलना में काफी ज्यादा है और अमेरिका लंबे समय से चीन की व्यापारिक तरीकों पर शिकायत करता रहा है कि बौद्धिक संपदा की चोरी होती है, अपनी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को सब्सिडी देता है, चीन के घरेलू बाजार तक पहुंच से इनकार करना, ये सब कुछ शामिल रहा है। फिर आज ऐसा क्यों हो रहा है? बोल्टन ने ये भी कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को कम टैरिफ दरें मिली, लेकिन भारत को ज्यादा, क्वाड को और भी ज्यादा कमजोर करेगा और क्वाड के लिए खतरा पैदा करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से चला है उसके बाद तो यही देखने को मिल रहा है। पर आपको बता दूं, भारत सरकार की तरफ से भी कुछ खबरों का खंडन किया गया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जिसमें
ये कहा गया कि गवर्नमेंट ने डिनाई करा है कि वो किसी भी तरीके के हथियारों की खरीद को रोक नहीं रही है और डिफेंस मिनिस्टर के अमेरिका जाने का डेट अभी तय नहीं हुआ है। ये मना करना बहुत ज्यादा जरूरी था ताकि जो सच हो वो बाहर आए और इसका असर भी दिखना शुरू हो रहा है। जॉन बोल्टन जो कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे हैं। भारत को डोनाल्ड ट्रंप ने समझा कि मैंने जैसे ईरान के समय कहा था और भारत ने रोक दिया था ईरान से तेल खरीदना, वैसा ही भारत इस बार करेगा। लेकिन इस बार का सीन अलग है। रूस के साथ भारत की दोस्ती एक अलग लेवल की रही है। भारत चाहकर भी तेल की खरीद को यहाँ पर पूरी तरीके से बंद नहीं कर सकता है और इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये है कि रूस ने कभी भारत को बहुत ज्यादा साथ दिया था। इतिहास इस बात का साक्षी रहा है कि रूस ने भारत की मदद बार बार की है और ऐसे में रूस के साथ खड़ा होना बहुत ज्यादा जरूरी भी बनता है। स्क्रीन पर एक ट्वीट देख सकते हैं आप। पीएम मोदी ने ट्वीट किया है, जिस ट्वीट में उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति पुतिन ने उनसे कॉल पर बातचीत करी, ताजा स्थिति और जो भी इकोनॉमिक सहयोग है उन सारी चीजों पर बातचीत हुई। अब जिस तरीके से पूरा इवेंट हो रहा है, पूरी घटना हो रही है, ये बातचीत तो होनी तय थी। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद अमेरिका में ही बहस छिड़ गई है। जैसे एक बहुत बड़े शतरंज के खिलाड़ी रह चुके हैं गैरी, वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके हैं। इन्होंने पीएम मोदी के इस ट्वीट पर जवाब दिया कि आप ऐसे के दोस्त हो जो कि वार क्रिमिनल है वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें इन्होंने कहा। अब इसका जवाब खुद वहाँ के ही लोग दे रहे हैं कि कैस्प्रो, क्या तुम्हें ये नहीं पता है कि कोई भी देश किसी देश के साथ दोस्ती करता है तो अपने हितों को देखता है। दुनिया का पुलिस बनकर नहीं बैठा हुआ है कि यही हल करेगा हर समस्याओं को। वहीं स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बहुत सारे लोगों ने गैरी की बातों का विरोध करना शुरू किया। कुछ ने तो ये भी कहना शुरू कर दिया कि अमेरिका का इतिहास खुद इस तरीके का बहुत लंबा चौड़ा रहा है, दूसरे को ज्ञान देना ठीक नहीं है। खैर, अब कब तक ये संबंध ठीक होंगे ये देखना होगा, पर कई एक्सपर्ट इस बात को मानते हैं कि ये सारी हरकतें करके अमेरिका खुद के इकोनॉमी पर भी प्रहार कर रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि ये एक समय है, जो समय कुछ समय बाद चला जाएगा और शायद चीजें ठीक हो। भारत और अमेरिका दोनों के लिए ऐसा होना ज्यादा अच्छी बात है। हाँ, लेकिन ये मामला सिर्फ व्यापार का हो तब की बात है। अगर भारत की बढ़ती हुई ताकत या इकोनॉमी अमेरिका को टेंशन दे रही है तो फिर ये खेल लंबा चल सकता है। नहीं तो ज्यादातर लोग मान रहे हैं कि कुछ समय बाद सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी और रिश्ते भी फिर पटरी पर आने की कोशिश करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कोर्ट को ये कहा है कि अगर आप टैरिफ को रोकते हैं तो यहाँ पर महामंदी आ जाएगी। टैरिफ लगाकर मैं अमेरिका में महामंदी को रोकना चाहता हूँ। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।